एवल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत। काबिल कदर मोमिनीन व मोमिनात, सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ आज के जश्न सिब्त अकबर इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह के बानियान और इफ्तार के बानियान, खिदमत गुजारान हुसैनिया, बानियान हुसैनिया, हुज़ार मोहतरम, शिरकत कुनिंदगान, सबके मरहूमीन और मरहूमात की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। इस जश्न के सबब अल्लाह आप सबको ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फरमाए, हर दुख तकलीफ़ रंजो अलम मुसीबत से महफूज व मसून फरमाए। मंजूरीन मर्दल मोमिनीन को अल्लाह शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमाए। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील हो, हम सब आपके सिपाहियों में से करार पाएँ। आप सबको अल्लाह ताला हज व उम्रा व ज़ियारात की बार बार तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमाए। रिज़्क़ व माल में बरकत हो, अहल व अयाल में बरकत हो, उम्र दराज नसीब हो, खातिमा अलल खैर हो। इन ढेर सारी दुआओं के साथ चंद मिनट के लिए आज और इतनी ही ड्यूरेशन के लिए कल इस जश्न से खिताब करूंगा। आज का पहला पॉइंट ये है कि इब्ने वाइल एक शख्स था, बहुत ही खबीसुल फितरत, इब्ने वाइल, और एक रिश्तेदार था हुजूर का, ताया लगता था, अबू लहब, और एक दूर का रिश्तेदार था अबू जहल, और एक मक्के का बासी था अबू सुफिया। इन चार लोगों ने हुजूर को कई दफा ताना दिया, और ज्यादा जो सामने भेजते थे वो इब्ने वाइल को भेजते थे कि औलाद तो है नहीं, यानी औलाद ज़ुकूर मेल है नहीं, तो जब ये चला जाएगा तो दीन इसका इसके साथ ही मकबरे में दफन हो जाएगा। ये ताना देते थे हुजूर को। हुजूर को जब ये ताना देते थे तो अल्लाह की ज़ात ने मक्के की जिंदगी के तानों का जवाब ये दिया, अल्लाह ने सूरतुल कौसर को नाजिल फरमाया। ये भी जहन में रख लीजिए कि एक फसाहत व बलागत में चैप्टर है सबआ मुअल्लकात, एक किताब भी है, एक बड़ी टफेस्ट बुक है अरबी की, जो सिस्टम के मौलाना बनते हैं उनको ये किताब पढ़नी पड़ती है ताकि उनका अदब लिटरेचर अच्छा हो जाए। वो 7 कसीदे हैं ज़माने जाहिलियत के अरब के 7 मशहूर तरीन शुअरा के। वो कसीदों को लटका गए काबे पर और उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर किसी में दम है तो हमारे कसीदों के मुकाबिल लिटरेचर से भरा हुआ अपना कलाम ले आए। जब सूरह मुबारक कौसर को अल्लाह ने नाजिल फरमाया
تو ये सातों के सातों अपने कसीदे उतार के ले गए और ये जुमला लिख गए, मा हाजा कलामुल बशर, ये सूरह कौसर बशर का कलाम नहीं। दूसरा नुक्ता आज के सिलसिला गुफ्तगू का ये है कि सूरतुल कौसर दर असल नस्ल पैगंबर के बारे में इजहार इलाही है। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर। जब कुरान में अल्लाह हम से गुफ्तगू करे, हम, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब इन्ना यानी हम का लफ्ज आए तो उसमें एनफोर्समेंट का ताल्लुक होता है, यानी जो मैसेज हम दे रहे हैं, अल्लाह फरमाना चाहता है इस मैसेज को अगर नहीं मानोगे तो हम निपट लेंगे। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में कुरान को नाजिल कर दिया। जो मुनकिर कुरान होगा उससे हम निपटेंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने कसरत औलाद खैर कसीर अपने हबीब को दे दी है। जो फातिमा और उनकी औलाद का दुश्मन होगा, नबी उनसे नहीं निपटेंगे, मैं निपटूंगा, खुदा निपटेगा। ये एनफोर्समेंट के लिए इन्ना का लफ्ज आता है अरबी के अंदर। चौथा नुक्ता ये है कि 5 अल्फाज ऐसे हैं इस सूरतुल कौसर में जो अल्लाह ने कुरान मजीद में रिपीट नहीं किए। हालांकि आप जानते हैं कि कुरान रेपिटेशन पे बेस रखता है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी मरतबा रिपीट हुआ है। फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, मेरे हबीब आप भी बार बार रिपीट करते रहा करें। रिपीट करना फायदा देता है। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, मोमिनों को फायदा होता है बार बार। आप देखते नहीं, बार बार हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, बार बार हम सूरतें पढ़ते हैं, बार बार हम दुरूद पढ़ते हैं, बार बार हम जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करते और सुनते हैं। तो यहां पर अल्लाह ने 5 ऐसे अल्फाज हैं जिनको बिल्कुल रिपीट ही नहीं किया। इन्ना आतैना का, आतैना का गुजर चुका है, परसों बताया था। वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम। आतैना का पूरे कुरान में एक मर्तबा आया। अल कौसर पूरे कुरान में एक ही मर्तबा आया है, फिर रिपीट नहीं हुआ, न पहले न बाद में। वन हर पूरे कुरान में एक ही मर्तबा आया है, कहीं और नहीं आया। शान आका पूरे कुरान में एक ही मर्तबा है, रिपीट नहीं हुआ। वन हर भी पूरे कुरान में एक ही मर्तबा है, रिपीट नहीं। उसकी वजह क्या है कि अगर आप किसी पर कोई एहसान करें और उसे बार बार याद कराएं तो ये मुनासिब नहीं है। जो अच्छा मोहसिन होता है वो बार बार याद नहीं कराता। अल्लाह ने फरमाया जब एहसान किया है, अता की है कौसर की शक्ल में, तो उन लफ्जों को ही क्या रिपीट करना, बार बार हम याद ही नहीं कराएंगे। तो जो खुदा अल्फाज रिपीट नहीं कर रहा वो मोहम्मद की बेटियां कैसे रिपीट करेगा। गोया ये रिपीट न करना तौहीदो बिन्ते रसूल का जरिया है। अब चौथा नुक्ता आज का ये है कि अगरचे ये सूरा नाजिल हुआ बीबी पाक के हक में, खैर कसीर से मुराद वजूद
मुबारक सैयदत निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा है। अलबत्ता ये जहन में रख लें कि उनका एतराज मेल औलाद पे था कि इसके बच्चे जो थे वो चले गए दुनिया से, अब मेल तो इसकी औलाद है कोई नहीं, तो नस्ल इसकी कैसे चलेगी। तो अल्लाह ने पहले तो ये तय किया कि नस्ल ही खैर कसीर से चला दी, मिसदाक कौसर से चला दी, मिसदाक आयत तहीर से चला दी, शाफिया यौम जजा से चला दी। तो अगर मैं ये कहूं कि इस सूरत की थ्योरी कौसर है, प्रैक्टिकल वजूद हसन मुज्तबा है। इसलिए इसको पांचवा नुक्ता समझ लीजिए आज का, इसलिए कि कुछ होते हैं हसबी सैयद, कुछ होते हैं नसबी सैयद, कुछ हसबी नसबी होते हैं। हसब कहते हैं जो क्वालिटी हो आपके अंदर, हमारे अंदर, उसको हसब कहते हैं। एक आदमी शरीफ है, एक नेक है, ये हसब है। नसब होता है जो फैमिली ट्री, जहां से फैमिली ट्री का ताल्लुक हो, वो कहते हैं नसब। निस्बत से है नसब और हिसाब से है हसब। हिसाब रखते हैं ना, एक आदमी वफादार है, लॉयल है, ये उसका हिसाब है, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी है, ये उसका हसब है। नमाजी है, रोजादार है, कारी है, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी है। एक सैयद है, खान है, आवान है, चौधरी है, फुला खानदान से, ये उसका नसब है। तो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पहले हसबी सैयद तो गुजरे थे। सैयदुल अंबिया हुजूर, सैयदुल औसिया इनके बाबा, सैयदुल मलाइका जिब्रील, सैयदतुन निसा इनकी मादर गिरामी। कायनात में पहला नसबी सैयद आया है इमाम हसन मुज्तबा की शक्ल में। यानी सादात किराम का जो ओरिजिन चला है वो हमारे करीम अहले बैत से चला है। इमाम हसन सब्ज कबा शहजादा अमन से चला है, फर्जंद रसूल से। हसब और नसब जो सादात का, हसबी नसबी जो सादात क़यामत तक मौजूद रहेंगे, उनके पहले सैयद का नाम हसन मुज्तबा। छठा नुक्ता आज का यह है कि हसन, हसन हासोना याहसुनो से है। हसन हासोना याहसुनो के बाब से है, चैप्टर से। हासोना याहसुनो में, शारोफा यशरो में, फाउला यफउलो में अजीब ये मंतिक है कि इसमें फाइल आता ही नहीं है, सिर्फ सिफत मुशब्बहा आती है। इसमें फाइल में और सिफत मुशब्बहा में ये फर्क होता है। इसमें फाइल कभी होता है, वो सिफत कभी मौजूद होती है और कभी नहीं होती। जारिब, नासिर, कातिब, कातिब लिखने वाला, कभी वो लिख रहा है, जब सो रहा है तो वो कातिब नहीं है, इसलिए कि वो सो रहा है तो लिख नहीं रहा है। मुतकल्लिम, बोल रहा है तो मुतकल्लिम है, जब नहीं बोल रहा, चुप है, सामिअ है, तो मुतकल्लिम नहीं। सामिअ है, सुन रहा है तो सामिअ है, सो रहा है तो सुन भी नहीं रहा है। इसमें फाइल की सिफत टेम्परेरी होती है, कभी होती है कभी नहीं होती। मगर शरीफ सो भी रहा हो तो कहते हैं शरीफ सो रहा है। ये आली में और अली में ये फर्क है। फर्क है ये आली जो कभी बुलंद हो कभी बुलंद ना हो, अली जो दुनिया में भी बुलंद हो आखिरत में भी बुलंद हो। हसन भी उसे कहते हैं जो दुनिया में भी खूबसूरत हो आखिरत में भी खूबसूरत।
8वां नुक्ता आज के जश्न का यह है कि हसन या हुसैन ये दोनों नाम पहले नहीं गुजरे। शब्बर व शुबैर गुजरे हैं, हारून के बेटों के नाम, जिसका तर्जमा बनता है हसन व हुसैन, मगर हसन और हुसैन ये पहले नाम हैं इन शहजादों के। गोया हसन नाम साबिका नहीं रखता, सबसे पहले कायनात में जो हसन है वो फातिमा के बड़े साहिबजादे, इनसे पहले हसन कोई नहीं गुजरा। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि हुसैन अलग नाम ही नहीं है, आप अरबी को जाके देखें, रजुल का मुसगर बनाए रुजैल बनता है। रजुल बड़ा मर्द, रुजैल छोटा मर्द। जो बड़ा हसन है वो हसन है, जो छोटा हसन है हुसैन है। यानी हुसैन को बड़ा कर दे तो हसन बनता है, हसन को छोटा कर दे तो हुसैन बनता है। यह अजीब इत्तेफाक है कि यह नाम किसी और का है ही नहीं। 9वां नुक्ता आज का यह है, बड़ी तवज्जो से इस नुक्ते को खास तौर पे आपने सुनना, कि तौजी बयान की गई, लिमाजा सुम्मी अल हसन व हसना। ये जवानों को मैं कह रहा हूं, बुजुर्ग तो जानते हैं, ये हसन नाम नहीं है। अक्सर जो स्पेलिंग आप लोग करते हैं ना, वो गलत लिखते हैं, HASSAN, ये नहीं है। इमाम का नाम हसन नहीं है, हसन है, फाल के वजन पे हसन, HASAN। आपका जो नाम है वो रहने दीजिएगा, उसको गलत ना लिखिएगा, वरना जहाज पे चढ़ने नहीं देंगे। उसको आपने ऐसे ही रखना है। अगर आपके नाम में है तो डबल एस ही रखें, मगर इमाम के नाम में डबल एस नहीं। हुसैन भी ऐसे ही है, मेरे नाम में भी सखावत हुसैन, HUSSAIN है। हालांकि इमाम हुसैन का नाम हुसैन नहीं है, हुसैन है, रुजैल हुसैन। ये जो 9वां नुक्ता मैं अर्ज कर रहा हूं, ये है कि लिमाजा सुम्मी अल हसन व हसना, तौजी बयान की गई कुतुब सैयर में कि हसन का नाम हसन क्यों रखा गया। अब ये सुन के आप हैरान होंगे, लिअन्नल हसना इस्मुल्लाह तआला, अल्लाह के नामों में से एक नाम हसन है। ये इज्जत सिर्फ बाप और बेटे को मिली है कि अल्लाह ने अपना अली नाम बाप को दिया है, हसन नाम बेटे को दे दिया। 10वां और आखिरी नुक्ता, बाकी इंशाअल्लाह 10 नुक्ते कल आ जाएंगे, कल भी जश्न है इंशाअल्लाह। और आज की मैं माजरत भी चाहता हूं, हमारे यहां हज पे जब हम जाते हैं तो इस साल इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा जाएंगे। पिछले सालों में तो कोरोना की वजह से नहीं जा सके। तो जितने भी सफर हज के हुए, जब हम मनासिक से पलटते हैं तो हमारी हालत ये होती है कि हम दिन ही भूल जाते हैं कि दिन कौन सा चल रहा है और डेट कौन सी है। फ्लाइट व्लाइट का पता ही नहीं होता, तो थोड़ा तवज्जो करनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि हम मनासिक रमज़ान के कबूलियत को पहुंच गए थे कल, कि डेट का इख्तिलाफ हो गया। मुझे समझ नहीं आई कि मैं कल 12 समझ रहा था, हालांकि कल 13 थी, तो इसलिए वो गलती से ऐलान हो गया। तो आज भी जश्न है और कल भी जश्न है। ये कबूलियत की दलील है। हमारा ये स्टैंडर्ड है, हमने बनाया हुआ है कि जब हमें डेट भूल जाए, तारीख भूल जाए, दिन भूल जाए, तो समझो हज मुकम्मल हो गया है। तो अब डेट कल भूल गए तो इंशाल्लाह रमजान की इबादत मंजूर हो गई अल्लाह के फजल करम से। 10वां और आखिरी जो नुक्ता मैं आपकी खिदमत आलिया में पेश कर रहा हूं, इतना ही वक्त बाकी है। ये रिवायतें हैं 3, देखते हैं आज कितनी पढ़ सकते हैं। एक, ये तीनों रिवायतें अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से हैं। ये साहबी रसूल हैं और हुजूर के रिश्तेदार भी हैं। ये अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने एक जुमला तो ये कहा कि कानल हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में तो आपने हमेशा सुना है, ये रिवायत जरा मुख्तलिफ है। कानल हसनो यजलिसु अला ज़हर रसूलिल्लाह
हसन कई मर्तबा हुजूर सजदे में होते थे और हसन आके पुष्ट पे बैठ जाते थे। रिवायत सुनिए, लिखते हैं वमा युनज़्ज़िलुहु हत्ता यंज़िलु, रसूल ने कभी उनको नहीं हटाया जब तक वो खुद नहीं हटे। तो गोया इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी सजदे के आलम में हुजूर की पुश्ते मुबारक पे आए हैं और हुजूर ने नहीं हटाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज 1444 हिजरी में आप में से कोई साहब अपने नवासे को बिठा लें पुश्त पे फजर की नमाज में या हत्ता सुन्नती नमाज में, तो आप बताइए आप ऐसा करेंगे? तो आप कहेंगे मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं करेंगे? जब हुजूर कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। तो यही बात है, ना हम हुजूर जैसे हैं ना हमारे नवासे हुजूर के नवासों जैसे। उनके लिए अहकाम इस्तिस्नाई है, एग्जम्पशंस हैं उनके लिए। दूसरी रिवायत बड़ी अजीब है, फरमाते हैं कि कान यदखुलो बैना रिजलैह, हसन आते थे नमाज में, हम जमात में नमाज पढ़ रहे होते, हुजूर जमात करा रहे होते और हसन हुजूर के पांव में दाखिल होने की कोशिश करते। काना यफ्तहु रिजलैह, तो हुजूर दौरान नमाज अपने पांव फैला देते थे। मकाम समझ में आ गया इमाम हसन मुश्तबा? यानी इनके लिए ahकाम शरीयत पीछे जा रहे हैं, इनकी वक़अत आगे आ रही है। बल्कि यूं क्यों ना कहूं, शरीयत इनके एक्ट से बनती है, जो ये करते हैं वो ऐन शरीयत बन जाती है। तो पैसेज दे देते थे हुजूर। और तीसरी रिवायत, और इसी पर आज का जश्न तमाम हो जाएगा, लिखते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि काना यहमिलुल हसन, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं और हसन को एक हाथ से उठाया हुआ है दौरान नमाज। जरा गौर फरमाइए आप, दौरान नमाज हसन को उठाया हुआ है। मैं सोचने लगा कि जब रुकू में जाएंगे तो रुकू में तो दोनों हाथ लगाने होते हैं, तो जाहिर है कि हसन को गिरा देंगे। तो जब रुकू में गए, एक हाथ घुटने पे रखा, एक फातिमा के लाल पे रखा। अब समझ में आई बात कि यह वाजिब क्यों नहीं है घुटनों पे हाथ रखना। इसीलिए वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है क्योंकि इमाम हसन को हाथ में रखना था। तो आप देख रहे हैं कि हुजूर तस्बीह लंबी करते हैं तो हुजूर की नमाज बातिल नहीं होती, बल्कि हुक्म रब होता है, ज्यादा कबूल होती है हुजूर की नमाज। यानी लोगों के समझाने के लिए हुजूर पैसेज दे देते हैं जब शहजादा गुजरना चाहता है, और हुजूर अपने दस्ते मुबारक में हमायल फरमाए रहते हैं इमाम हसन को, और रुकू भी करते रहते हैं। तो जब हुजूर की नमाज बातिल नहीं होती, उसे 4 चांद लगते हैं। अगर हसन हाथ में हो, हसन पुष्ट पे हो, या हसन दौरान नमाज आ जाएं, तो हमारी जिंदगियों में अगर मोहब्बत हसन हो तो नमाजों को भी 4 चांद लगेंगे, इबादतों को भी 4 चांद लगेंगे। दुआ करता हूं कि अल्लाह करीम इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह के सदक़े में आज के पाकीज़ा जश्न को, महफिल को हम सब से कबूल व मंजूर फरमाए। और शबे तवल्लुद सिब्त अकबर आ रही है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शबे तवल्लुद में अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत के सर्टिफिकेट की सूरत में ईदी अता फरमाए। 14 दिन तक बशमूल आज के जितने मोमिनीन मोमिनात सादात किराम इफ्तार लाते रहे, सहर का एहतमाम करते रहे, तशरीफ लाते रहे, खिदमत करते रहे, वॉलंटियर्स जो खिदमात अंजाम देते रहे, जो तकारीर दुरूस व मजालिस व महाफिल सुनते रहे, नज़ारत फरमाते रहे, अल्लाह आप सबको अजर जजील मरहमत फरमाए।
तमाम इफ्तार लाने वालों के मरहुमीन, हुसैनिया के बानियान के मरहुमीन, हुसैनिया के वॉलंटियर्स के मरहुमीन, खिदमत गुजारान के मरहुमीन, आप सब के हुज़ार मोहतरम नाज़रीन नाज़रात के मरहुमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जैसा कि ऐलान किया गया है कि आज इमाम अलैहिस्सलाम की शब विलादत के तवस्सुत से और बरकत से पे ऑफ स्कीम को शुरू किया जा रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम मोमिनीन टोरंटो को, मोमिनीन कनाडा को, नॉर्थ अमेरिका के मोमिनीन और मोमिनात को तौफीक अता फरमाए कि 6 लाख कर्ज जो हुसैनिया का है ये अदा कर सकें, और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो करीम अहले बैत हैं, जिनके नाम का दस्तरखान है, उनके करम से और उनके दस्तरखान से फैज़याब हो सकें। बहुत बहुत मुबारक। आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।